फ्रेंड्स, मैं एस खटाना और आप देख रहे हैं एल एस कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस फिफ्थ वीडियो में हम कंप्यूटर की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम, यानी कि बेसिक कंप्यूटर के एक चित्र के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक हल्का ब्लू कलर दिखाया गया है। तो सीपीयू को यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ आपको हल्के ब्लू कलर से। तो दोस्तों, ये जो दर्शाया गया है हल्के ब्लू कलर से, ये है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो जनरली दो कंपोनेंट्स से मिलके बनती है। वो कंपोनेंट हैं एएलयू और सीयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। वैसे प्राइमरी मेमोरी को भी सीपीयू के अंदर ही माना जाता है और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको सीपीयू के बाहर माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखो, हमारे यहाँ पे सीपीयू के अंदर है कंट्रोल यूनिट, देन एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और उसके बाद है मेन मेमोरी यानी कि प्राथमिक मेमोरी, प्रधान मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, जो भी इसके नाम है। इसके बाद दोस्तों, हम देखते हैं इसके बाहर दर्शाया है ऑक्सिलरी यानी सहायक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, गौण जो स्टोरेज यूनिट यानी सेकेंडरी मेमोरी है उसको दर्शाया गया है। जिसके बाद में दोस्तों बाईं तरफ मैंने दर्शाया है इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइसेस, जितनी भी कंप्यूटर के अंदर यूज़ होती है। जिसके बाद में हमने दर्शाया है दोस्तों आउटपुट डिवाइसेज। तो दोस्तों, इस चित्र को आप देखोगे तो हल्के ब्लू कलर के अंदर तीन चीज़ें हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेन मेमोरी। जिसके बाद में है थोड़े ग्रीन कलर में ऑक्सिलरी मेमोरी, और बैंगनी कलर में है इनपुट यूनिट, और रेड कलर में है आउटपुट यूनिट। दोस्तों, रेड लाइन जो दिखाई गई है, ये देखो कंट्रोल यूनिट से इनपुट डिवाइस पे जा रही है, कंट्रोल यूनिट से सेकेंडरी मेमोरी पे जा रही है, कंट्रोल यूनिट से मेन मेमोरी पे जा रही है, और कंट्रोल यूनिट से आउटपुट मेमोरी पे जा रही है। इसका मतलब है कि जो कंट्रोल यूनिट है वो सारी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एलिमेंट्स और कंप्यूटर के प्रोग्राम वगैरह, यानी कि कंप्यूटर की सारी प्रक्रियाएं और इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं, मेमोरी की युक्तियाँ यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस आदि सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। नाउ सेकंड है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन यानी कि सारे गणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो आती हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर, और तुलनात्मक गणनाएं जो आती हैं लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर, जैसे कि बड़ा है, छोटा है, बराबर नहीं है आदि। ये सारी क्रियाएं होती हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर। मेन मेमोरी से जुड़ा हुआ है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस तथा सेकेंडरी मेमोरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनपुट डिवाइसेस के द्वारा कोई भी डाटा या इन्फॉर्मेशन इनपुट करवाते हैं। तो जैसे ही हम कोई भी डाटा इनपुट करवाते हैं तो डाटा इनपुट होने के बाद सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है। जैसे ही डाटा प्राइमरी मेमोरी के अंदर गया तो वहाँ से वो डाटा को एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को सेंड करेगा, जो वहाँ से सारी क्रियाएं यानी कि मेजर कैलकुलेशंस और मेजर कंपैरिजन कैलकुलेशन सारी एएलयू के अंदर होती हैं। और जैसे ही हम इस डाटा को सेव करते हैं तो मेन मेमोरी के बाद में डाटा सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। और जैसे हमें आउटपुट प्रदान करना होता है, आउटपुट प्राप्त करना होता है, तो हम सेकेंडरी जैसे ही उस फाइल को ओपन करेंगे तो हम मेन मेमोरी को इंस्ट्रक्शन देंगे, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगी, वहाँ से उस फाइल को ओपन करके प्राइमरी मेमोरी में चले जाएगी और हमें आउटपुट प्रदान होगा। यानी कि जो भी फाइल या जो भी प्रोग्राम हमने ओपन कर रखा है, यानी जो प्रोग्राम रन कर रहा है, वो हमेशा मेन मेमोरी के अंदर वर्क करता है। बाकी जो डाटा सेव वगैरह कर रखा है यानी रनिंग कंडीशन में नहीं है, वो सारा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर रहता है। दोस्तों, अब हम इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सीपीयू है इसे हम प्रोसेसर यूनिट भी कह सकते हैं। प्रोसेसर यूनिट के अंदर सीयू और एएलयू दोनों आते हैं। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी सीयू और एएलयू को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू भी कहते हैं।
यानी कि हम ALU और CU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को CPU के घटक या भाग भी कह सकते हैं। CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। सारी मुख्य गणनाएं यानी मेजर कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजन्स यानी तुलनाएं CPU के अंदर होती हैं तथा ये सभी क्रियाविधियाँ और इनका नियंत्रण के लिए जो उत्तरदायी होता है वो CPU होता है। CPU के दो मुख्य घटक हैं, एक है CU यानी कंट्रोल यूनिट, दूसरा है ALU। हम फर्स्ट में बात करते हैं ALU के बारे में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन यानी सारे गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि तथा लॉजिकल ऑपरेशन यानी तुलनात्मक ऑपरेशन, छोटा, बड़ा, बराबर है, बराबर नहीं है आदि सभी क्रियाएं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर पूरी होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे CU यानी कंट्रोल यूनिट के बारे में। यह पूरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, यानी कि सभी जो युक्तियां कंप्यूटर के द्वारा जुड़ी हुई हैं, इनपुट युक्तियां, आउटपुट युक्तियां और मेमोरी या स्टोरेज डिवाइसेज जितनी भी जुड़ी हुई हैं तथा जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह कंप्यूटर में रन कर रहे हैं सभी को कंट्रोल करने का कार्य करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं इनपुट यूनिट यानी इनपुट डिवाइसेज। ये वे डिवाइसेज होते हैं जिनके द्वारा यूज़र यानी प्रयोक्ता डाटा और इन्फॉर्मेशन यानी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, या जिन डेटा या इंस्ट्रक्शंस को यूज़र द्वारा कंप्यूटर में इनपुट कराने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग किया जाता है उन्हें इनपुट डिवाइसेज कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, OMR, MICR, MIDI डिवाइसेस, OCR, VCR, बारकोड रीडर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये वे युक्तियाँ जो कंप्यूटर द्वारा प्रदत्त परिणामों को यूजर यानी प्रयोक्ता को प्रदान करती हैं आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेमोरी या स्टोरेज यूनिट के बारे में। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी मानव ब्रेन के समान है। यह डाटा तथा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है तथा एक भंडारण स्थान है जहां वह डाटा एवं इन्फॉर्मेशन रखी जाती हैं जो प्रोसेस करने के काम आती हैं। यानी कि मैंने पहले बोला था कि CPU को कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहते हैं, और यहाँ पे कहा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी मानव ब्रेन के समान है। मानव ब्रेन के समान है, न कि मानव ब्रेन है। यानी कि मानव ब्रेन का मुख्य कार्य है सोचने समझने की क्षमता, जो तो कौन करता है, प्रोसेसर यूनिट यानी कि CPU। जबकि मानव ब्रेन के अंदर भी डाटा सेव रहता है, जैसे हमारी यादें वगैरह, तो उस प्रकार का कार्य कौन करता है, स्टोरेज यूनिट या मेमोरी है। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी मानव ब्रेन के समान है, नहीं कि मानव ब्रेन माना गया है। यह डाटा तथा इन्फॉर्मेशन को स्टोर यानी कि सेव करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी जो है एक भंडारण स्थान है जहाँ पर वह डाटा और इन्फॉर्मेशन को रखा जाता है जो डाटा प्रोसेस करना होता है। कंप्यूटर मेमोरी 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है कैश मेमोरी, सेकंड है प्राइमरी या मेन मेमोरी, मुख्य मेमोरी, प्रधान मेमोरी जिसे हम कह सकते हैं। थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सहायक मेमोरी, गौण मेमोरी, अप्रधान मेमोरी हम कह सकते हैं। दोस्तों इन सब के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, और मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको शीघ्र उपलब्ध करवा दूँगा। थैंक्स।